इसमें पूछा गया है वही अपने को लिखना है। फॉर्मेट का क्या रोल रहता है इसमें? फॉर्मेट का बहुत रोल होता है। देखिए 7 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 5 से 6 फॉर्मेट पहले ही बना के रखेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस तरह का फॉर्मेट करना है। 1-2 क्वेश्चन के बाद जब परिभाषा लिखते हैं तो उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्रभावी हो सकती है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा वो मैंने लिख दिया। विचारधाराएं कौन कौन सी है पहले उनके बारे में नाम बता दिए। ये वीडियो तो देख ही लेना, पर एक काम की चीज बता देता हूँ। अभी हम लेकर आ रहे हैं एक मेंटरशिप। अगर आपका प्री निकल रहा है और अगर नहीं भी निकल रहा तो दोनों के लिए है। ब्रह्मास मेंटरशिप लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको टॉपर्स गाइड करेंगे। टॉपर्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टॉपर आपके साथ में होंगे। टॉपर्स बताएंगे आपको ये जो नोट्स देख रहे हो ना कैसे बनाए, कैसे वो आंसर राइटिंग करते थे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सब चीज आपको बताने वाले हैं। इसमें मिलने वाले आपको 50 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन। जो भी डाउट रहेंगे पर्सनली आप टॉपर से बात कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलने वाले 50 से ज्यादा टेस्ट। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं जिसका प्राइस है 999। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया और स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। बाकी आप वीडियो देख ही लो, इससे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे उद्यमिता के विकास से क्या आशा है, जोसेफ शुम्पीटर की ये परिभाषा है तो मैंने उनके अनुसार लिखी और उदाहरण लिखा। एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो हर कुछ लिखने से अच्छा मैंने उसको छोड़ दिया। ये है तो उसमें केवल उद्देश्य पूछा था तो मैंने जो उद्देश्य है 6 उद्देश्य लिखे थे। तो आप कम भी लिख सकते हैं लेकिन आप सोचें कि की पॉइंट्स में केवल आए। उसके बाद ये 2 नंबर की बात हो चुकी है, इसको देख लीजिए आप। देखो मैंने ये भी लिखा है कि बाद में जब कॉपी चेक की मैंने खुद, तब ये नहीं लिखना था, मुझे इस तरह से करना था। ठीक है, ये पॉइंट्स में इस तरह से लिख सकता था, ये डब्बे में बंद कर सकता था, ये सारी चीज़ें बॉक्स में बंद कर सकते थे। ये यहाँ की जगह में गलत हो गया कि वो सीध में आना चाहिए था, ये काटना था मुझे। ये मैंने खुद से सुधार किए हैं। साथ ही अब ये 7 नंबर के आते हैं तो इसमें पूछा गया है वही अपने को लिखना है। उद्यमिता किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास में भूमिका निभाती है। देखो यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि भूमिका को बताना है। तो मैंने पहले लिखा है उद्यमिता के बारे में शुम्पीटर की एक परिभाषा है, उसको जो है इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी बहुत प्रभावी रहता है। राष्ट्रीय विकास में भूमिका, तो यहाँ से मैंने लगभग 7 से 8 पॉइंट भूमिका में लिखे हैं। फिर देखो मैंने उसका महत्व भी बताया है और आखिरी में एक जो है किसी का कोटेशन भी डाला है। एस खान का एक विचारक हैं, उन्होंने उद्यमिता आधार है, विकास उसका परिणाम है। अच्छा, मैं जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ कि अलग अलग फॉर्मेट यूज किया आपने। हाँ। इधर साइड में देखा जाए तो थोड़ा सा आपने नंबरिंग में दिया है, उधर कुछ अलग यूज किया है। तो फॉर्मेट का क्या रोल रहता है इसमें? फॉर्मेट का बहुत रोल होता है। देखिए 7 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 5 से 6 फॉर्मेट पहले ही बना के रखेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस तरह का फॉर्मेट करना है। देखिए यहाँ अलग फॉर्मेट है, फिर यहाँ अलग फॉर्मेट है। मैं यहाँ नीचे फॉर्मेट भी बताए हैं कि अब की बार मैं ऐसा यूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ अलग फॉर्मेट है, उसकी विशेषताओं पे फोकस किया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक लाइन में महत्व भी बता दिया जाए। फिर अब रतन टाटा जी उस समय एक्सपायर हुए थे तो मैंने उनकी प्रभाविता को बताते हुए उनका नाम भी लिखा था। फिर समय अपव्यय के क्या परिणाम होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। तो मैंने सोचा था कि इसमें या तो ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं या इस तरह का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मुझे जमा नहीं था तो आप इस तरह का फॉर्मेट भी, ये मैं कॉपी लिखने के बाद खुद चेक करता था, तब ये कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर का था अपना। फिर यहाँ मैंने अलग फॉर्मेट यूज़ किया है और मुझे लगता था कि आप 1-2 क्वेश्चन के बाद जब परिभाषा लिखते हैं तो उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्रभावी हो सकती है। फिर ये थॉमस किलमैन के संघर्ष प्रबंधन के मॉडल हैं। तो किलमैन ने संघर्ष प्रबंधन में जो कहा है पहले उनकी लाइन लिखी, फिर जो मॉडल थे वो बताए। ठीक, इसके बाद अगला आता है। तो यहाँ अब सेम रिपीट हो गया क्योंकि 10 क्वेश्चन में मेरे पास कम फॉर्मेट थे, फिर मैंने बाद में और भी सुधारे हैं। तो व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल तो ये मैंने लिखे हुए हैं। ठीक, अब आप आते हैं बड़े क्वेश्चन पर। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, इसकी रूपरेखा को थोड़ा समझिए कि भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि महिला उद्यमी के बारे में पूछा, तो आप किसी महिला उद्यमी का कोटेशन लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने किरण मजूमदार शॉ का लिखा है, महिलाओं द्वारा नवाचार, नेतृत्व, जोखिम उठाना व कुशल प्रबंधन करना महिला उद्यमशीलता है। फिर उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ रही, जैसे सवाल में पूछा तो मैंने बता दिया पहले कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब ये गलती मेरे साथ हुई कि मैं जो फॉर्मेट था उसको नहीं कर पाया, तो मैंने बाद में सुधार किया कि इस तरह मुझे अपनाना है। ये हो गया। फिर अगला, फिर ये चुनौती वाला पोर्शन हो गया। अगला था बढ़ावा देने के प्रयास, तो फिर मैंने अगले पेज से प्रयास किए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पोर्शन में था, एक चुनौतियाँ एक प्रयास, तो ये 2 पोर्शन मैंने दोनों कंप्लीट किए। ये जो आप लाइन खींची हुई देख रहे हैं ये बाद की चेकिंग है मेरी कि ये सुधार अब मुझे करने हैं। अच्छा, जो चेकिंग का दिख रहा है मुझे,
ये जो चेक करते थे ये खुद आप ही ने की कॉपी ये मैंने खुद ने चेक की है। अच्छा, पहले किसी से नहीं करवाया आपने? मैंने बहुत सारी कॉपी, ये अनचेक्ड कॉपी थी, ये मैंने खुद से अपने लाइब्रेरी में बैठ के लिखा था, इसलिए ये मैंने खुद चेक की है। और मैं चेक्ड कॉपी को भी खुद चेक करता था, क्योंकि अपनी गलतियां अपन ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। ये बड़े वाले और देख सकते हैं कि इस तरह से अभिप्रेरणा की विभिन्न विचारधाराओं की विवेचना। तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा वो मैंने लिख दिया। विचारधाराएं कौन कौन सी है पहले उनके बारे में नाम बता दिए। फिर इस तरह से आप जो चित्र अगर हैं किसी में तो वो बता सकते हैं, इस तरह से उनके बारे में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट के हमने क्वेश्चन देख लिए। तो ये मध्य प्रदेश का जो नई यूनिट जुड़ी है मध्य प्रदेश के राजवंश, उसके बारे में हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने माइंड मैपिंग की कि कौन से राजवंश कहाँ किस क्षेत्र में थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, वो मैंने सबसे पहले याद करने की कोशिश की। फिर मैंने जो राजवंश है उसके बारे में इस तरह से नोट्स बनाए, जैसे गर्दभेल राजवंश है तो ये उसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं सारे लिख लिए अपन ने, कौन कौन से शासक हुए हैं वो लिख लिए, और राजधानी क्या थी। अब राजा गंधर्व सेन के बारे में 2 नंबर 7 नंबर या 10 नंबर किसमें भी किसी भी में भी आ जाए ये फुलफिल हो जाएगा। भ्रातरी के बारे में आ जाए, विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य बड़े में आ सकता है इसलिए मैंने इसको बड़े में तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद जो उनके नवरत्न थे उनमें से मैंने सबको 2-2 नंबर में तैयार कर लिया था। अगर एक बड़ा क्वेश्चन आता तो सबके लिए कंटेंट था, 2-2 नंबर में आता तो भी कंटेंट तैयार था। उसके बाद आता है नाग राजवंश। तो नाग राजवंश के बारे में जो विशेष चीज़ें थी वो मैंने लिख ली सारी चीज़ें, उनकी शाखाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें। आपकी हैंड राइटिंग जो है काफी सुंदर लग रही है मुझे, क्या राज है इसका? राइटिंग का राज तो ये है कि आप शुरू से ही राइटिंग पे ध्यान दें, और अगर राइटिंग आपकी ख़राब है तो राइटिंग सुधारने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि राइटिंग में कुछ शब्द खराब रहते हैं, आप उन शब्दों को सुधारें तो आपकी पूरी राइटिंग सुधर जाएगी। अच्छा, फर्क पड़ता है क्या आंसर राइटिंग का? काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि जो आंसर राइटिंग रहती है वो अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और आपकी अच्छी नहीं है तो नंबर कम मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। आंसर राइटिंग का या आपकी जो राइटिंग सुंदर है या ख़राब है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, जैसे कहते हैं कि आदमी पहले सूरत देखता है, तो राइटिंग हमारी सूरत है, इसलिए इसको सुधारने पे आप फोकस करें, ठीक है। और जैसे औलिकर राजवंश है, इसकी शाखाएं थी, फिर प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उसके बाद जो अन्य शासकों ने काम किए उनके प्रमुख कार्य लिखे हैं, ये प्रमुख शासक हैं। यशोधर्मन के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ भी चुका है तो यशोधर्मन के बारे में। तो इस तरह से आप बिल्कुल स्पष्ट डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे जिसमें केवल की पॉइंट्स का प्रयोग हो तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि परिव्राजक वंश राजवंश है, आपके सामने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, हाँ। तो आप कैसे नोट्स बनाते थे उसमें से? अब क्योंकि ये तो नोट्स दिख रहे हैं मुझे, हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं कहीं और से ली होगी पूरी जी, तो उसमें से कैसे नोट करते थे आप? उसमें से जैसे उनने हर राजा के बाद वो लिखते थे कि इनने महाराजा की उपाधि धारण करी, तो मैंने एक बार लिख ली कि इस राजवंश में से किसी भी शासक का नाम आएगा मैं उसकी उपाधि महाराजा डालूंगा, तो एक पॉइंट यही तैयार हो जाएगा। उसके संस्थापक, तो पूरे राजवंश के बारे में क्वेश्चन आया तो मैं एक शब्द में देवादय उसका संस्थापक बता दूंगा। जानकारी के स्रोत सीधे एक ही बार में इतनी जगह ताम्रपत्र लेख मिले हुए वो लिख देंगे। हस्तिन के बारे में बेसिक जानकारी यही आ जाएगी, और उनके बारे में जो है वो इतना किसी भी 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर में कहीं भी आ जाए तो अपन लिख सकते हैं। तो ये अभी की फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें, अगर शॉर्ट में जो आंसर आता है 3 नंबर, अभी फॉर्मेट क्या है वैसे? फॉर्मेट 2 नंबर 7 नंबर और 10 नंबर, 2 और 7 और 11 है ना जी। उसमें कैसे डिलीवर करेंगे इसको पूरे को आप? तो ऐसे डिलीवर कर सकते हैं कि हम जो पूछा है पहले तो उस पर फोकस करें, और आपको कितनी जानकारी याद है, जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपको औगदेव के बारे में पूछा जाता है जो कि इसके संस्थापक हैं, अब आपको अलग से याद नहीं करना कि औगदेव कौन है, आपको पता उच्चकल्प के हैं, इनकी राजधानी पता है, राज्य क्षेत्र पता है, तो आपको विशेष कुछ नहीं करना, जो पूरे राजवंश के साथ पढ़ा है उसी को देना है। ऐसा किसी भी शासक के बारे में पूछा जाए वही लिखना है आपको। एक और मेरा जो नई वाली यूनिट जुड़ी हुई है राष्ट्र निर्माण की, एथिक्स वाले पेपर में, उसको देख सकते हैं। जैसे ये है, तो पहले ये टॉपिक का नाम है राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणाएं। तो राष्ट्र की अवधारणा के बारे में हमने देखा, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनकी परिभाषाएं लिख ली और विशेषताएं जो बेसिक की पॉइंट्स के साथ। उसके बाद फिर राष्ट्र निर्माण
की अवधारणा के सिद्धांत कौन कौन से, तो ये मैंने सिद्धांत केवल नाम में याद कर लिए कि कौन कौन से हैं। भारतीय संदर्भ में क्या हो सकता है, तो भारतीय संदर्भ में हमारे यहाँ जो भी लोग हैं उन्होंने अवधारणा दी है राष्ट्र की, वो आ जाएंगे। दीनदयाल के अनुसार राष्ट्र क्या है, वो आ जाएंगे। फिर राष्ट्र की आत्मा क्या है, तो दीनदयाल जी का चिति का सिद्धांत है, वो लिख सकते हैं। चतुष्पदी राष्ट्र का सिद्धांत है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आ जाएगा। तो ये है। जैसे अब ये राष्ट्र और राज्य में अंतर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, वर्तमान में बहुत चर्चा चल रही है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके प्रकार क्या हैं, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता क्या होती है। तो इस तरह से अगर आपके मन में पूरी तरह से जब चीज़ें क्लियर रहेंगी, आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे, आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। चलिए, और कुछ सुझाव आपका? और ये सुझाव है कि बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है, तो देखो अगर समय लगता है तो आप जब 10 बार चीज़ें पढ़ेंगे तब भी समय लगेगा। तो इससे अच्छा आप ये करें कि एक बार अच्छे से पढ़ लें, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बनाते चलें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो लें लेकिन फिर याद ना रहें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और माइंड में बन जाएगा।